Judge me by my success. Judge me by how many times I fell down and got back up again. Hey, good morning. कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टी लाइफ विथ स्टडी में। मॉर्निंग के टाइम में मैं यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे क्लिप्स ले रही थी जो हस्बैंड का लंच बनाने का टाइम रहता है मॉर्निंग 6 AM से लेके 8 AM के बीच में, क्योंकि 8 AM में हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और 9:30 AM में मेरी बेटी स्कूल चली जाती है। तो वही सब प्रिपरेशन कर रही थी और आज मैंने साग बनाया था जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, पालक और सरसों का साग। और बेटी के लिए आलू पराठा बनाया था, तो यही आलू मैश की थी, वही मैं आपके साथ शेयर करी। सारे काम करने के बाद मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए और यहाँ पे मैं साइंस पढ़ रही हूँ। आफ्टरनून के टाइम में ना मेरे पास 2-2.5 घंटा रहता है खुद के लिए, और इसके बीच में ना मैं थोड़े थोड़े जैसे 10 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक मैं इसलिए लेती हूँ, जैसे कोई भी काम होते हैं ना, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनके पास कोई काम नहीं है, तो आप लोग उतना ब्रेक नहीं लो, 5 मिनट का ले लो। बट हम लोग के पास बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि कपड़े को देखना पलटना। अभी ठंडे के मौसम आ रहा है तो कपड़ा को बार बार पलटना पड़ता है, तो बहुत सारे काम हैं। किचन के छोटे मोटे काम होते हैं, वो भी करना रहता है। तो वही सब करते हुए और इस टाइम को भी यूटिलाइज करते हुए मैं यहाँ पे पढ़ रही थी। और आपको मैंने बताया है कि मैं अब ना लाइन बाय लाइन याद करूँगी, क्योंकि जब से मैं फ़ेल हुई हूँ, जब से मुझे लगा है कि फ़ेल मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ ना, ताकि मुझे याद रहे कि मैं कट ऑफ के अंदर में नहीं आई हूँ। मार्क्स अच्छे खासे थे, ऐसा नहीं है कि ख़राब थे, बट अब मैं सोची हूँ कि मैं खुद को ना इस नेम से, जब तक मैं पास नहीं हूँ, जब तक मेरा नाम उस लिस्ट में ना होना, तब तक मैं खुद को हर दिन यही करूँगी कि मुझे मेहनत दोगुनी करनी। और आप लोग से भी यही कोशिश करूँगी कि आप लोग भी बहुत मेहनत करो। जीवन में असफल वही होता है जो हालात से निराश होकर हार मान जाता है। तो क्या आप भी असफल होने के बाद अपने हालात से निराश होकर के हार मानना है या फिर पढ़ाई करना है? लेकिन जो बार बार प्रयास करते हैं वही सफल होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, आप एक कहानी सुने होंगे कि एक चींटी थी जो बार बार जो है ना गिर जा रही थी, उसको दीवार पर चढ़ना था, लेकिन एटलीस्ट वो 20-22 बार ट्राई की थी और लास्ट में जा कर के वो दीवार पर चढ़ गई थी। तो ऐसे ही हम लोग की लाइफ की ना सीढ़ियाँ हैं, वो कितनी बार हम लोग को ठोकरें खिलाएंगी, कितनी बार गिराएंगी। और पता है, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, तो मुझे ना टीचिंग परीक्षा ऐप पे, मतलब कि यूट्यूब चैनल पे, सॉरी ऐप पे नहीं, यूट्यूब चैनल पे दानिश सर का एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग देखना, उन्होंने बहुत ही अच्छे से उस वीडियो से के थ्रू ये बताया है कि सक्सेस आज न कल मिल ही जाएगा, और जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। हमेशा अपना जो है ना ड्रीम, उसको हासिल करने के लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना है, जो कि मैं कल से करूँगी। कल से मैंने सोचा है मॉर्निंग 3 AM से स्टडी करना स्टार्ट कर दूँगी। और यहाँ पे NCERT लर्न करने के बाद मैंने वही जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर का मैं MCQ दृष्टि पब्लिकेशन बुक से बना रही थी, सॉल्व कर रही थी। और सच कहूँ तो मेरे से 2 ही 3 सॉल्व हो रहे थे और नहीं हुए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, नहीं हुई तो नहीं हुई, और एक वक्त आएगा जब ये भी सॉल्व हो जाएंगे। और यही सब, ये बुक ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है साइंस का। इसका मैं ज्योग्राफी का ना ऑर्डर की हुई हूँ ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, वो भी आ जाएगा। तो फिर मैं जैसे जैसे NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ते जाऊँगी क्लास 6 से, वैसे मैं यहाँ पे MCQ सॉल्व करते जाऊँगी। इसके बाद बेटी को स्कूल से लाई, उसके बाद उसको खाना वाना खिला के उसके साथ थोड़ी मस्ती की। और ये शाम का टाइम है जब बेटी के लिए मैं बॉर्नवीटा बना रही थी, और उसके साथ साथ ना मैं यहाँ पे डिनर की भी प्रिपरेशन करने में लग गई थी। और ये सब करने के बाद जब मेरी बेटी सो गई ना रात के टाइम, तो यहाँ पे मैं करेंट अफेयर नोट डाउन कर रही हूँ, क्योंकि करेंट अफेयर मैं उत्कर्ष क्लासेस से देखती हूँ, गौरव सर जो पढ़ाते थे। बट मेरे पास 1.5 से 2 घंटा का टाइम नहीं है कि मैं 1.5 से 2 घंटा का टाइम जो है वो 8 नंबर के लिए दूँ। इसीलिए जो उनका PDF रहता है ना, मैं उसी में से ना जो करेंट अफेयर रहता है वो मैं नोट डाउन कर रही हूँ। 18 नवंबर का मैं नोट डाउन कर रही हूँ, जिसको मैं कल मॉर्निंग में, यानी 19 नवंबर के मॉर्निंग जब मैं 3 AM में उठूँगी ना, उस समय पढ़ाई करूँगी। और मैं अब
पीछे नहीं हटूँगी, क्योंकि बहुत रोली, बहुत लोगों के भी ताने सुने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आके, आप लोगों के भी ताने सुने, बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला इस प्लेटफॉर्म पे आने पे, और बहुत ज़्यादा आशीर्वाद भी मिला, छोटों का प्यार बड़ों का आशीर्वाद मिला। तो हारना तो अब मुझे अब हारना नहीं है, और मिले हुए समय को ही अब मुझे अच्छा बनाना है। मैं इस बात से खुश हूँ कि चलो समय जा रहा है, मुझे तो एटलीस्ट इतना समय मिल रहा है। चलो मेरी शादी हो गई, बच्ची हो गई, फिर भी मुझे पढ़ाई के लिए समय मिल रहा है, यही मेरे लिए ना बहुत बड़ी बात है। तो मुझे इस समय को ना अच्छा बनाना है और इस समय को गंवाना नहीं है। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे ना, मतलब कि हम सोचेंगे कि ये हो जाता तो पढ़ाई करेंगे, ये हो जाता तो पढ़ाई करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मेरे पास समय है मैं उसको यूटिलाइज करूँगी। और पता है समय कभी अच्छा नहीं होता है, हम लोग को समय अच्छा बनाना पड़ता है। सच, अभी आपको ये बात अजीब लग रही होगी, बट ये बात सच है कि समय ना हम ही लोग को बनाना पड़ता है। हम हाउसवाइफ है ना, हमेशा हम लोग की जो शिकायतें होती है ना, स्पेशली भगवान से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मम्मी पापा के घर में जो प्यार मिलता है, हम लोग चाहते हैं कि आने वाली लाइफ में भी वो प्यार मिले। वो प्यार मिलते हुए भी ना, अगर मान लो इन लॉज के घर में भी वो प्यार मिलता है ना, तो हम लोग को ना उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती, या फिर हम लोग हर चीज़ को ना निगेटिव लेते। तो अगर निगेटिव लोग भी, पीपल भी आपके सामने हैं, इर्द गिर्द में है ना, उसको भी आप पॉजिटिव सोचिए, और तब अच्छा फील होगा। और लोगों की बातों को ना प्लीज़ यार इग्नोर कीजिए, और बच्चे को टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, फैमिली का उतना ही काम कीजिए जितना कि हो सकता है। केयर करना मम्मी पापा की, हस्बैंड की, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उतना ही काम कीजिए कि जितना हो सकता है। और यहाँ पे मैं सारा काम करने के बाद अब मेरा टाइम जो है कि मैं अब सो जाऊँगी, और 10 बजे मैं सो जाती हूँ। उससे पहले ना मैं यहाँ पे नेक्स्ट डे जो है स्टडी रूटीन वो मैं नोट डाउन करती हूँ, ताकि मेरे माइंड में ना घूमते रहता है। जैसे ये घूमता है ना कि कल किचन में क्या बनाना है, कल लंच में क्या बनाना है, उसी तरह से मैं ये भी नोट डाउन करती हूँ, क्योंकि मुझे ये कल क्या पढ़ाई करूँगी वो भी मैं लिख के रखती हूँ। और ये वीडियो आपको ट्यूसडे के दिन मिलेगा। उम्मीद यही है कि इस वीडियो पे भी आप बहुत सारा प्यार दोगे, और मुझसे थोड़ी सी भी मोटिवेट हो करके आप लोग भी अपना स्टडी कंटिन्यू करोगे। कैसे क्या क्या पढ़ाई करोगे वो सब मैं धीरे धीरे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी तो मैं यूज़ टू हो रही हूँ, इस जर्नी को शेयर कर रही हूँ, और धीरे धीरे मुझे भी कैमरे की आदत हो जाएगी। अभी थोड़ा सा, आज तो मैं सुबह भी जगी नहीं थी, 6 ही बजे जगी थी। कल से मैं मॉर्निंग में जगूँगी, अगर मॉर्निंग जगूँगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब मिलूँगी किसी और वीडियो में, तब तक लेटर, बाय बाय, टेक केयर।